जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से आप नंबर ले सकते हैं। वहाँ से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप संपर्क करके डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग से पहले इतना ही कहूंगी कि फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। 8877551171 इस नंबर के अलावा कोई भी आपको अप्रोच करता है, आप बेझिझक उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में आज का मैसेज, आज का मोटिवेशन क्या आने वाला है, देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और डेली बेसिस पे रीडिंग चाहते हैं और मोटिवेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे ईश्वर की तरफ से भेजे गए संदेश आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं आज। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज मेरे यूवर्स के लिए क्या भेज रहे हैं आप? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ये भी देखना चाहेंगे। हे भोलेनाथ, बताएं मुझे क्या बता रहे हैं आप लोग इसके लिए। Okay. बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ही अच्छा और प्यारा मैसेज आ रहा है, किसी की तरफ से आ रहा है आप लोगों के लिए। इसलिए मैंने ये राइडर वेट का भी सहारा लिया है कि एक्चुअल में मैसेज क्या आ रहा है वो क्लियरली पता चल सके। देखो, यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है, और उन्हें धीरे धीरे एक रियलाइजेशन हो गया है, उनको रिग्रेट हो रहा है, कहीं ना कहीं रिग्रेट है उनको कि उन्होंने आपकी फ्रेंडशिप को नहीं समझा, आपको नहीं समझा, आपकी चीजों को नहीं समझा। यहाँ पे मुझे रिग्रेट दिख रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि इन धोखाधड़ी की दुनिया में रह रह के उन्होंने आप जैसा अच्छा प्योर इंसान खो दिया। उन्होंने अपनी गलती से बहुत सारी चीजें आपके साथ खराब कर दी। रिग्रेशन की फीलिंग है यहाँ पे। अब उन्हें एहसास हो रहा है धीरे धीरे, जब जिंदगी ने ठोकर देनी शुरू करी तब उनको ये एहसास होने लगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप क्या हैं, आप क्या कर सकते थे, आप कितनी केयर करते थे, कितना नहीं करते थे। जब वो आपके साथ थे तब वो आपकी कदर नहीं करते थे, लेकिन जब से आपसे दूर गए हैं तब से आपके साथ ब्लॉक वाली एनर्जी आई है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपका उनका कोई ना कोई पास्ट कनेक्शन है। तो पास्ट कनेक्शन की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही, उन्हें एहसास होना शुरू हो गया। एंड आप दोनों के कोई रोमांटिक सॉन्ग्स हैं, कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स हैं यहाँ पे जो उनको रिमाइंड करते हैं।
वो सॉन्ग सुन के वो आपको याद कर रहे हैं। आप दोनों का फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, या फिर आप दोनों 90s के सॉन्ग पसंद करते हो, या बहुत सारे सिंबलाइज मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो चीज आपको पसंद है वही चीज उनको भी पसंद है। तो वो उन टाइम को याद करते हुए आपको याद कर रहे हैं, और आप जो गाने उनके सामने गाया करते थे वही गाना वो सुन रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं। या ये कह लो कि कहीं वो जा रहे हैं या कहीं पे भी वो बैठ रहे हैं, उनके बैकग्राउंड में वही गाना बज रहा है जो वो आपके साथ सुना करते थे या आप गाया करते थे। सॉन्ग की एनर्जी आई है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जैसा प्योर इंसान उन्हें नहीं मिल सकता, और उनके दिल में कोई और जगह ले नहीं सकता। उन्होंने टाइम लिया समझने में आपको। पहले उन्होंने आपको एक नॉर्मल इंसान समझा था, बाकी लोगों के साथ कंपेयर किया था, जिसके वजह से उन्होंने गलतियां पे गलतियां करते हुए चले गए। लेकिन यहाँ पे भारी रिग्रेट मुझे दिख रहा है, और ये रिग्रेशन में कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी आ रहा है। उनको ये चीज पता चल चुकी है कि उन्होंने अपने हाथ से क्या खो दिया है। यहाँ पे देखो अट्रैक्शन, ये एक प्यार कनेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि बहुत अच्छा बॉन्ड था बीच में आपका, बहुत अच्छा कनेक्शन था, न्यू शुरुआत भी हुई थी, इमोशनली बॉन्ड बढ़ रहा था आप लोगों का, आप समझ रहे थे। लेकिन अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से चीजें यहाँ पे खराब हुई हैं, जहाँ पे आप लोग परेशान हुए हैं, आपकी एनर्जी काफी लॉस्ट गई है, रिग्रेट में गई है, गिल्ट में गई है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी ने भी आपके कान भरे हैं, या आपके पार्टनर के कान भरे हैं। ये कोई थर्ड पार्टी है जिसने नेगेटिविटी डाली है, जिसकी वजह से आपकी चीजें स्लो हो गई थी, या मिसकम्युनिकेट की वजह से नो कांटेक्ट हो गया था, आपको टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे ये गलतियां उनको रियलाइज हो रही हैं, उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। अब नाउ डेज वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, आपके साथ प्लानिंग कर रहे हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, स्टॉक कर रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि आपके साथ कनेक्शन कैसे बनाया जाए, आपके साथ बातें कैसे शुरू की जाए, कैसे चीजें वो अपनी रखें जिससे कि चीजें स्मूथली हो जाए। क्योंकि अब उन्होंने गलती तो कर दी, अब उनके मन में ये है कि क्या आप उन्हें माफ करेंगे, क्या माफी मिलेगी, क्या आप उन्हें प्यार से डील करेंगे। उन्हें बहुत चिंता है इस चीज की, वरिड हैं वो, इस चीज की चिंता हो रही है। उन्हें लग रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा क्या बोलूं जिससे आपको बेस्ट लगे, जिससे आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, जिससे पहले जैसी चीजें नॉर्मल हो जाएं। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में खिचड़ी पकाते हुए नजर आ रहे हैं, और वो बहुत जल्द आपको कांटेक्ट भी करेंगे, सामने से करेंगे। कोशिश तो वो बिल्कुल करेंगे, चाहे आप उन्हें बाद में रिजेक्ट कर दें, उस चीज की परवाह करे बिना वो आपको कांटेक्ट करेंगे। वो ये कांटेक्ट करके या एक बार ट्राई करके अपने मन को संतुष्टि देना चाहते हैं, कि एक कोशिश करना चाहते हैं कि काश फिर से वो चीजें सुधर जाए। क्योंकि उन्हें एक चीज क्लियर हो गई कि आप एक प्योर इंसान हैं, और आप जैसा इंसान नहीं मिल सकता, जो दिल का साफ हो, जो बिना लालच के, बिना भेदभाव के, विदाउट एनी डिमांड के वो पर्सन, आप उन पर्सन के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हो। इनफैक्ट जरूरत पड़ने पर आप इमोशनली गाइडेंस देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, उन्हें समझते हैं, बिना बोले आप उनकी बहुत सारी चीजें समझते हैं। तो ये एक मैसेज ऐसा आ रहा है कि यस, कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, रफ्तार से आना चाह रहा है, और बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है, चीज़ों से निकलना चाह रहा है। उसे चिंता है, घबराहट है, कैसा आपका रिस्पॉन्स होगा, कैसा नहीं होगा। लेकिन बिना डरे, बिना घबराए वो अपनी चीज़ों को रखना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, और एक बार आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहेंगे, और दोबारा आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। उनकी ये विश है कि आप दोबारा उनकी लाइफ में आए, क्योंकि वो आप जैसे दोस्त को अपनी ज़िंदगी में खोना नहीं चाहते। क्योंकि आज तक उनको जितने भी लोग मिले हैं,
फायदा देखने वाले लोग मिले हैं, हमेशा लोगों ने उनका फायदा उठाया है, आपने कभी फायदा नहीं देखा। हालांकि उनके दिमाग में गलत फहमियां हुई थी आपको लेके कि आप इनके साथ कोई ना कोई मकसद से हैं, लेकिन यही गलत फहमियां उनके दिल और दिमाग से दूर हो रही है। ये किसी की एनर्जी आ रही है, यहाँ पे गाइडेंस आ रहा है यहाँ पे किसी के लिए कि आपके हेटर्स आपके स्पिरिचुअलिटी को भी तोड़ना चाहते हैं। देखो, आप एक भक्ति भावना वाले पर्सन हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में रहना चाहते हैं, लेकिन आपके हेटर्स ना अपने हरकतों से बाज नहीं आते। आप पूजा पाठ जाप में रह के अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा चलते हैं, अब वही चीज आपके हेटर्स को पसंद नहीं आती, तो वो कहीं ना कहीं अपनी हरकतों से आपकी स्पिरिचुअलिटी को तोड़ना चाहते हैं। आपके साथ इमोशनली गेम खेला गया है, किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपको तोड़ा है, और अब उसका हिसाब कौन लेगा? ईश्वर। क्यों लेगा? अब कोई इंसान स्पिरिचुअल इंसान का दिल तोड़ेगा तो उसके साथ तो एक ही इंसान खड़ा है, वो है ईश्वर। तो वहां हिसाब किताब होगा। ब्लेसिंग भरपूर आ रही है। अगर आप कुछ काम कर रहे थे या कुछ सोच रहे थे, कुछ प्लानिंग थी, कुछ गोल्स थे, या कुछ मैनिफेस्ट था, या आप कुछ चाह रहे थे, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, वो ब्लेसिंग आपके सामने आने वाली है, आपके मैनिफेस्ट आपकी पूरे होने वाली हैं, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आपकी झोली भरने वाली है। और कोई ना कोई व्यक्ति भी मुझे आते हुए दिख रहा है, जो पर्सन आएगा वो आपको भरपूर हेल्प करेगा, मदद करेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। आपको छोड़ के गया था मिसअंडरस्टैंडिंग में, लेकिन इस बार वो आपके साथ खड़ा होगा दुनिया को छोड़ के। क्यों? क्योंकि दुनिया भी उसके साथ होगी, लेकिन दुनिया का वो चेहरा देख चुका है। तो आपका एक चेहरा एक तरफ, बाकियों का चेहरा एक तरफ। तो यहाँ पे बहुत कुछ स्टैंड आपके लिए आते हुए दिख रहा है। आपके शत्रु आपके खिलाफ नया प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है आप नेम फेम की तरफ बढ़े, हो सकता है जो लोग आपको नीचे गिराना चाह रहे थे या आपको बहुत नॉर्मल में काउंट करते थे, या उन्हें लगता था कि आप स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं कर सकते अपने लाइफ में, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो वो पहले सोचते थे आप सिर्फ प्लानिंग तक ही रह जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब वही चीजें वो प्लानिंग करते हैं। जैसे ही आप कुछ आगे बढ़ते हैं, कोई ना कोई षड्यंत्र वो रचते हैं कि कैसे आपको नीचे गिराया जाए। तो ये चीजें तो देखो चलती रहेंगी, ठीक है, इसको आप नहीं रोक सकते, बट आप इसको इग्नोर करके आगे चल सकते हो। क्योंकि देखो, ब्लेसिंग आपकी आ रही है, समय आपका आ रहा है, इस समय को आपको बेकार नहीं जाने देना है। अब देखो, एनर्जीज क्या होता है, आप समय आपके जो पार्टनर है अचानक से बदल गए थे, अच्छे से बातें हो रही थी, है ना, कॉन्टेक्स्ट था, कंसर्न था, एक दूसरे को समझा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनका बिहेवियर आपके लिए बदला, चेंज हुआ, और किसी के बातों में आके हुआ। या तो उन्होंने किसी की बात इस तरीके से ऑब्जर्व कर ली कि आपको उन्होंने उसी में ही काउंट करना शुरू किया, अचानक से बदला था, और अचानक से कुछ बातें आपको ऐसी कह दी थी जो आपको पिंच हुई हैं। आपके हेटर झूठी कहानियां बताकर आपके धन को हड़पना चाहते हैं। अब जब इनको पैसों की जरूरत होती है, आपके साथ की जरूरत होती है, तो ये क्या करते हैं, झूठी कहानियां बताना शुरू कर देते हैं, या आपका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं, गेम खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये इन सब चीजों की जो चालें हैं, ये आप ईश्वर पे छोड़ दें, क्योंकि समय अभी आपका आ रहा है, ये आप पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये आप पे हावी नहीं हो सकते। बट आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जो ईश्वर का भेजा हुआ पर्सन होगा, जो एक बार के लिए आपके जीवन से चला गया था, लेकिन वही पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है, और वही पर्सन जो बिगाड़ के गया था वही सारी चीजें ठीक करेगा आपके जीवन में, सब चीजें वो ठीक करेगा। लेट गो करो, पास्ट की चीजों को भूल के आगे बढ़ना शुरू करो। बिल्कुल पास्ट की चीजों में अटकने की जरूरत नहीं है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर कोई पर्सन आपके पास आता भी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल जल्दी से भरोसा ना करें, क्योंकि जो एक बार जाता है वो बार बार भी छोड़ के जाता है। इन्फॉर्मेशन निकालें, क्या इंटेंशन है आने की, क्या वो चाहते हैं, क्यों वो आ रहे हैं, क्या रीजन है।
क्योंकि जिसको छोड़ना होता है वो छोटी बात पे भी छोड़ के चला जाता है, जिसको नहीं छोड़ना होता है वो छोटी बात पे भी छोड़ के नहीं जाता है। बट ये पर्सन ऐਵੇਂ ही चला गया, है ना? तो कोई रीजन होगा यहाँ पे। लोगों की मदद करें, लोगों से मदद लें जरूरत पड़ने पर, राइट? आप तैयार हैं, आप एक्शन लेने के लिए भी तैयार हैं, आपने अपने आप को तैयार भी कर रखा है और आपने डिसाइड कर लिया है नया डायरेक्शन, कि इस नई डायरेक्शन में कैसे चूज करना है। इनफैक्ट आप मुझे ऐसे भी दिख रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से सोच के नया डायरेक्शन आपने चूज कर लिया कि पॉजिटिव होगा तो मैं ये करूंगा, पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो मैं ये करूंगा। तो आप दोनों तरफ से चीजों को लेके चल रहे हैं, राइट? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।